शांति। आज की तारीख है 28/8/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 16/3/92 को अव्यक्त बाप दादा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है होली मनाना, अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमज़ोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। एक तरफ प्रकृति की सुंदरता, दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब, बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदि काल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं ड्रामा में आदि काल सतयुग में प्रकृति की जो सतो प्रधान सुंदरता है वो आप सब ब्राह्मण बच्चों को, जिसको बाबा कहते हैं आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में बहुत अंतर है। कितना अंतर है? आपके सतयुगी राज में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सत्व प्रधान सुंदर होगा। वहाँ के बगीचे, यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। ये रियल खुशबू अनुभव की है। बाबा कहते हैं वहाँ के बगीचे और आपके बगीचे में कितना अंतर है, ये रियल खुशबू अनुभव की है। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। फिर भी प्रकृति पति कौन है? आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती हैं। खेल में मज़ा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। इसीलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो ये स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? बाबा कहते हैं बाबा जो साक्षी तपस्या द्वारा जो साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल रहने का जो अभ्यास करा रहे हैं वो आसन अच्छा लगता है, या जो हलचल में रहते हो वो आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। इतने पक्के हो या अभी होना है। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं, माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। देखिए जैसे प्रकृति के 5 तत्व होते हैं ना, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। तो बाबा कहते हैं प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। माया के भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 खिलाड़ी हैं। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? बाबा कहते हैं खिलाड़ी प्रकृति भी 5 तत्वों से जब अंत समय आएगा तो तांडव मचाएगी। माया भी अपना पूरा रूप दिखाएगी। तो बाबा कहते हैं इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह जानते हो। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन हैं। कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो है पुरानी दुनिया वाले। आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना, एंजॉय करना है या घबराना है? बाबा खेल कहते हैं खेल देखकर हर्षित होते हो, आनंद लेते हो, या फिर घबरा जाते हो? माना प्रकृति का कोई पेपर आ गया, बहुत बारिश हो गई, बहुत तूफान आ गया, तो बाबा कहते हैं इस खेल को, ये एक प्रकृति का खेल है या फिर माया के खेल हैं। माया के भी 5 विकार बहुत खेल करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप इस खेल को देखकर आनंद में आते हो या घबरा जाते हो? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मज़ा आता है और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मज़ा आता है। तो ये भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस। कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती।
तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे। आज बाबा बच्चों को रूहानी गुलाब के रूप में देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब बगीचे में बुलाया तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे। ये भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है, लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना, अब फूलों में भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। कोई बहुत अच्छा होता है, कोई थोड़ा सा अच्छा होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी वैरायटी होती हैं। कोई बहुत सुंदर रूप रंग वाले होते हैं, रंग भी हैं, कलर भी हैं। और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले होंगे। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। अब बाबा कहते सब बच्चों में रंग तो सब बच्चों में आ गया है, रूप रंग, क्योंकि बाप के संग का रंग लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसीलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गईं। भल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप ज़रूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसीलिए रंग और रूप सब में दिखाई देता है। खुशबू नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। जो भी ब्राह्मण बनते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। बाबा कहते हैं कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। अब बाबा यहाँ पर पवित्रता की परिभाषा बहुत सुंदर से स्पष्ट कर रहे हैं कि पवित्रता किसको कहते हैं। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हो, संस्कार में भी ब्रह्मचारी हो, इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। बाबा कहते हैं उस समय होली है और होली मनाई जा रही है, तो बाबा कहते हैं आज तो होली मनानी है, गुह्य पढ़ाई नहीं, आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा गंगा जल में तैरने वाले हो। उड़ने वाले और तैरने वाले, आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना और उड़ना, अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। दोनों जानते हो। सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है, और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वह गिरता है चाहे वह चढ़ता है। बाबा का प्यार, बाबा कहते हैं बच्चों का प्यार जैसे 100% है बाबा से, वैसे ही बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे उसकी अवस्था नीचे गिरती हुई हो चाहे ऊपर चढ़ती हुई हो। चाहे खेल कर, बाबा कहते खेल करता फिर भी बाप का प्यार है। बाप खेल देखकर समझते हैं कि ये थोड़ा नटखट बच्चा है। बाबा तो खेल देख के समझते हैं थोड़ा नटखट बच्चा है। अब सब बच्चे तो एक जैसे होते नहीं, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक और कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। ये तो बाबा भी जानते हैं। लौकिक में भी बच्चे कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक, कोई फास्ट नेचर के, फिर भी हैं तो बच्चे ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं फिर भी बाप दादा उसमें उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई बच्चा छोड़ भी देता है, बाबा को थोड़े दिनों के लिए छोड़ भी देता है, माना किसी के संग में रंग में आके बाबा को छोड़ दिया, फिर भी बाबा की उम्मीद ख़त्म नहीं होती। फिर भी बाप दादा उसमें उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे?
जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज़्यादा बीमार भी हो जाता है, उसको ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है वह जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार तो है ही। किसी की ज़्यादा बीमारी बढ़ गई तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, किसी की कम है तो उसको थोड़ा कम समय लगेगा। कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमारी से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती, सदा उम्मीद रखी जाती है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसीलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से नाउम्मीद नहीं होते। बाबा अपने किसी भी बच्चे से नाउम्मीद नहीं होते। बाबा को लगता है आज नहीं तो ये बच्चा कल ठीक हो जाएगा, लेकिन बाबा का बच्चा है, बाबा के पास ज़रूर आएगा। सदा शुभ आशाएं रखते हैं। आज थोड़ा सा ढीला हो गया है तो कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के। अब जब बाबा के बन गए, जब माता पिता को बच्चे छोड़ भी देते हैं, फिर जाएंगे कहाँ बाप के सिवाय। तो बाबा कहते हैं मंजिल भी एक ही, जाना तो परम धाम है। फिर भी बरसा और हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का बरसा तो ही देंगे। कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं, चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का बरसा तो दे ही देंगे। सारे विश्व की सर्व आत्माओं की चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा ज़रूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। मुक्ति का वर्षा तो बाबा को हर बच्चे को देना है। बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे या नहीं ले, बाप को वर्षा देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं। बाबा कहते हैं और जो आत्मा है उनको बाबा के द्वारा वर्षा मिला, तभी तो बाप कह के पुकारते हैं। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए, फिर भी फादर कह याद करते हैं, एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। बाबा कहते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन मुक्ति का वर्षा तो बाबा हर आदमी को देता है। हर आत्मा मुक्ति का वर्षा तो लेती है। तो बाबा कहते हैं कोई भी धर्म के हो, फादर कह के याद करते हैं, तो एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पाठ बजाते बच्चों को वर्षा ना दे तो बाप कैसे कहेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो। अब उनमें बच्चों में और आप में क्या अंतर है? बाबा कहते हैं आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो। आप ब्राह्मण बच्चे डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो, क्योंकि आपने बाबा को जाना और पहचाना है। आपका बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते। योग किससे लगाते हैं? बाप से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं बाप को याद करो, वो ये नहीं कहते मुझे याद करो। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं बाप को याद करो, शिव बाबा को याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और किसी संबंध से मिल नहीं सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है, शक्तियों का गुणों का वर्षा मिल रहा है, मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे? समीप रहेंगे। तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है, और फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है। बाबा कहते हैं आपसे लोग कहते हैं ना आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति, तो आप चक्कर में आ जाएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। आप फलक से कह सकते हो उनसे कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे। हमें तो मुक्ति का तो वर्षा मिलेगा, हम इस शरीर को तो छोड़ के परम धाम में जाएंगे, लेकिन हमें सतयुग का वर्षा भी मिलना है, डबल वर्षा मिलेगा, क्योंकि हमें बाबा की पहचान है, हम बाप के बन गए। मुक्ति धाम से बाया तो करेंगे, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान, फिर मृत्यु के बाद फिर नया शरीर लेते हैं।
तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। बाबा कहते हैं तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। अब आप बच्चों को ये नशा है कि बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों वर्षे दे रहे हैं। बाबा पूछते हैं नशा है बच्चों को? आज होली मना रहे हो, होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमज़ोरी को जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज अनुभव सदा काल नहीं रहेगी। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ हैं। होली शब्द तो पक्का है ना, तो होली अर्थात होली बीती सो बीती। बाबा कहते हैं होली शब्द में जलाना और मनाना दोनों ही हैं। तो होली शब्द का तो पक्का है ना। बाबा कहते हैं होली अर्थात होली, जो बात हो गई सो हो गई, बीती सो बीती। जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली। जो होना था वो हो गया, तो बीती को बीती करना माना होली जलाना। और जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाप की होली हो गई, तो मनाया भी और होली बीती सो बीती। बीती को भूल जाना ये है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना है। गीत गाते हो ना मैं तो बाप की होली, पक्के हो ना? बाबा बच्चों से पूछते हैं बाबा के हो गए हो ना, पक्के हो ना? क्योंकि बाप दादा ने सबको तपस्या का पोता मेल देखा। बाबा सब बच्चों का, हम ब्राह्मण बच्चों का तपस्या का चार्ट चेक करते हैं। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना है? बीती को बीती करने में बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और छोटी सी गलती करते हो, छोटी लेकिन नुकसान बड़ा होता है। वह क्या गलती करते हो? जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, जिसको याद करना है उसको भुला देते हो। बहुत अच्छी बात बाबा यहाँ पर बच्चों को समझा रहे हैं। जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, माना कोई घटना हो गई उस घटना को याद करते रहते हो। और जिसको याद करना है उसको भूल जाते हो। याद किसको करना है? बाबा को याद करना है, तो बाबा को भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं भुलाना आता है ना। बाप को भूलने नहीं चाहते तो भी भूल जाते हो, और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते, जिस बात को भूलना चाहिए बाबा कहते हैं उस बात को कहते हो भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं, बार बार याद आ जाता है। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती हैं, लेकिन क्या याद करना और क्या भूलना है? जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है, तो इसको होली कर दो, जला दो। जो बात हो गई सो हो गई। अंश से ख़त्म कर दो। ज्ञानी तू आत्मा हो ना, ज्ञानी तू आत्मा हो तो उस बात का अंश मात्र भी आपके अंदर समा ना जाए। जो हो गया सो हो गया। बाबा कहते हैं ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार। आप तो तीनों काल के समझदार हो, इसीलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वह सेकंड में भूल गए, और जो याद करना है वह सेकंड में याद आ जाए। जो बात ख़राब है उसको सेकंड में भूल जाओ, और बाबा को याद करना है तो बाबा सेकंड में याद आ जाए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है। जैसे ही सोचते हो ऐसा क्यों कहा, वैसे ही क्यों शुरू हो जाती है। क्यों माना लाइन, कतार, क्वेश्चंस की कतार, क्वेश्चंस की लाइंस लग जाती हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है। ऐसा वैसा क्यों किया, बड़ी लंबी लाइन शुरू हो जाती है। किससे? सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दूँ तो क्या होगा? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली मिलन मनाते हो रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है? ये स्थूल रंग भले ही कितने भी पक्के हों, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है
बाप के संग का रंग। सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है? बाप के संग का रंग। तो इस रंग से मनाओ। आपका यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं? बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं। एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी बल्लभ दिखाते हैं। तो ये संग हो गया। साथ व संग अविनाशी होली है। बाप के संग की रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में दिखाई है। तो होली मनानी आती है। ये हो गया क्या करूं, चाहते नहीं थे लेकिन हो जाता है। बाबा ने कहा बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के रूप में दिखाई है। दिखाते हैं ना, राधा कृष्ण और ये सब रास गोपियाँ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं किस रूप में दिखाया गया है? बाप के संग के रंग की यादगार दिखाई गई है। तो बाबा कहते हैं होली मनानी आती है। ये भी हो गया क्या करूं, चाहते नहीं थे लेकिन हो जाता है। आज से इसकी होली जलाओ। बाबा कहते हैं ये जो क्वेश्चन सोचते रहते हो, ये हो गया क्या करें, चाहते नहीं थे फिर भी हो गया, इसकी होली जलाओ, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी संकल्प में भी ये सोच नहीं सकते। अच्छा, अब बाबा डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं के साथ साथ सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व की बैलेंस की स्थिति। ऐसा कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसीलिए स्व की स्थिति का पाठ ढीला हो गया। बाबा कहते हैं कभी भी ऐसा नहीं कहो कि बाबा सेवा इतनी ज़्यादा कर ली थी इसीलिए योग नहीं लग पाया, माना स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया दूसरी तरफ गवाया तो बाकी बचा क्या। इसीलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसी स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलती है। अधूरा हो गया है ना। बाबा कहते हैं जब बाबा को साथ में रख के सेवा नहीं करते हो तो क्या होता है, मेहनत ज़्यादा लगती है और सफलता कम मिलती है। बाबा कहते हैं इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज़्यादा है। बाबा के सामने ग्रुप है, बाबा कहते हैं उसमें सेकंड नंबर ज़्यादा है। फर्स्ट भी कम है, चौथा पांचवा भी कम है, सेकंड तक गए हैं। तो सेकंड के बाद आगे क्या, फर्स्ट है ना। सेकंड तक कदम रख लिया, बाकी अभी तक एकदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि क्या है? कंबाइंड स्वरूप की सेवा। कंबाइंड स्वरूप की सेवा। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं। बाप दादा ने इशारा दिया ही था। अभी समय प्रमाण सेवा जो कि बहुत अच्छी थी, इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया। वायुमंडल और वाइब्रेशंस परिवर्तन हुआ। स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफ़ी संख्या में नज़दीक आईं। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना है। बाबा कहते हैं अब ऐसी सेवा करो जो एक के द्वारा अनेकों की सेवा हो, क्योंकि सारे विश्व को संदेश देना है। एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई हैं। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज़्यादा है। राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे। आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? बाबा कहते हैं राज्य अधिकारी भी तो आप बच्चे बनेंगे, आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे? अच्छा, कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। बाबा अब नए बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा कहते हैं कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं, इसीलिए बाप दादा उन बच्चों का स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं
और नए बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अब जब बाबा के बन गए तो नया जन्म मिल गया, तो बाबा नए जन्म के जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे की खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। बाबा कहते हैं व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और फिर उसे परहेज करना। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। ओम शांति।